होते थे और अखिलेश यादव उनको संरक्षण देते थे। कहाँ से लाते हो आप? कौन सा सबक पीते हो आप? बेशर्मी का डर लगता नहीं, लगता ईश्वर से डर लगता है कि नहीं? मनीष शुक्ला भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? हमला करते थे, भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? होते थे, बताओ डरते हो कि नहीं डरते हो भगवान से? ये पापी डर लगता है भगवान से कि नहीं? जो बैठ के कैसे डर लगेगा? तुम तो भगवान की भी छत पर टपकाते हो, कैसे डराओगे भाई? कैसे डराओगे भगवान से? कैसे डराओगे भगवान से? अयोध्या पर लोकतंत्र हावी करने वाले भगवान से नहीं डरते। जरूर ईश्वर माफ नहीं करेगा, आखिर भाई आने वाली पीढ़ियों पे इसका असर पड़ेगा। अब चुप जब कोई व्यक्ति लगातार टीवी पे झूठ बोलता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ता है। और अभी लाल समझ गए नहीं समझे? अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई, लाल वाली नहीं मिर्ची लगी तुम्हें, मिर्ची लगी तो मिर्ची लगी तो भगवान को शांति वाला बना दिया। बीच में मत बोलिए, मंदिर बना, मंदिर बना, लीजिए हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में एक गधे के बच्चे ने, जिसको कि आप जानते हैं कौन है गधे का बच्चा, उसने एक आग सी लगा दी है। कभी अग्निवीर पे, कभी मणिपुर पे, कभी कावड़ पे, कभी नमाज पे, कभी मुस्लिम वर्ग पे, कभी मतलब ऐसी तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रहा है। इस समय पागल हो गया है बिल्कुल ही। कुछ 99 सीटें आ गई हैं, 99, तो इसकी वजह से, जो कि पिछले इलेक्शन में 40 थी, अब 99 हो गए हैं। ये सब हम हिंदुओं की कमी है जी। हम लोगों ने ही उनको 99 सीट्स दिलवाई हैं। यूपी का सबसे बड़ा हाथ है। यूपी में इन्होंने अगाड़ी पिछाड़ी करके 38 सीटें ले ली हैं, 36-38 सीटें। ये योगी जी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है 27 के इलेक्शन में। और 10 साल हो गए, अगर मोदी जी इनको काबू में नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। 10 साल बहुत होते हैं काबू करने के लिए। 10 सालों में इन्होंने एक अपना एक सोशल मीडिया विंग नहीं बना पाए, जो कि इनके सोशल मीडिया विंग को टक्कर दे सके। जैसे ध्रुव राठी है, वो कितना मोदी जी के लिए बकवास करता है। तो जी 10 साल में नहीं हुआ तो मोदी जी आगे भी होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर आपने कड़े फैसले नहीं लिए तो ये होना बहुत मुश्किल है। तो जी आज ये एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें एक बहस चल रही थी कि 20 मिनट अगर नमाज सड़क पे नहीं हो सकती तो 10 दिन कावड़िए सड़क पे कैसे चल सकते हैं। उसको शासन प्रशासन इतनी सहूलियत कैसे दे सकता है कि वो 10 दिन तक अपना कावड़ भर के अपने अपने मंदिरों में ले जा सकते हैं। तो अब आप नौबत इस बात तक आ चुकी है कि 80% जहाँ हिंदू रहते हैं वो हम उनको इतना बांट दिया है कुछ गधे के बच्चों ने कि वो अब अपनी कावड़ को भी वो खुद ही अपोज कर रहे हैं। जैसे हमारे मनोज यादव जी समाजवादी के प्रवक्ता हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरा का। वो कह रहे हैं कि 20 मिनट की नमाज नहीं हो सकती तो 10 दिन का कावड़ कैसे चल सकता है। आइए चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और अब भीम आर्मी को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ दलितों से काम नहीं चलने वाला है, मुस्लिमों पर भी नजर उन्होंने अपनी इनायत की है। और इसीलिए शायद अभी कह रहे हैं भीम आर्मी के प्रमुख कि सिर्फ एकमात्र वो ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 20 मिनट नमाज में दिक्कत है और 10 दिन तक कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से शांतनु गुप्ता के ऊपर कोई साया आ गया है आरएसएस और बीजेपी का, इसीलिए शांतनु जी मुद्दे से भटक के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तक चले। मुद्दा सिंपल सा है और उस मुद्दे का जवाब भीमराव अम्बेडकर जी से भी दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को भीमराव अम्बेडकर जी से भी दिक्कत है। रोज संविधान की कॉपी पकड़ते हैं और जय भीम बोलते हैं, लेकिन दिक्कत है। ठीक है, अगर नहीं करते तो मैं साइलेंट होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलिए मनोज, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। कितनी मिर्ची क्यों लगती है बीजेपी समर्थित लोगों को? मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं कह रहा हूं इनके ऊपर एक साया है। साया ये है कि ये बात को घुमाने का प्रयत्न करें। सवाल कितना सीधा था कि अगर किसी की जुम्मे की नमाज को अगर पुलिस लातों से गूंजती है नमाज पढ़ते हुए लोगों को, और दूसरा वही इस देश के तमाम सारी आबादियों के लिए बड़े साधन उपलब्ध कराए जाते हैं सड़क पे कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, उस पे इनका क्या स्टैंड है? राजनीति का ही तेल लेने। समझ गए ना? इस भाषा में आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा। तो जी ये तो इनकी भाषा है, राजनीति गई तेल लेने। तो तेल लेने तो तुम भी जाओगे ना किसी दिन। थोड़ी सी सीटें आ गई हैं, इस वजह से उछल रहे हो। और यूपी में इनको थोड़ी, समाजवादी को थोड़ी सीटें मिल गई हैं और कांग्रेस को मिल गई हैं, गठबंधन को मिल गई हैं। ठीक है, एक स्ट्रांग विपक्ष बन गया है, लेकिन देश की तो परवाह करो भाई।
ये लैंग्वेज तो सुधारो। राजनीति गई तेल लेने, तो तेल लेने तू भी जा भाई फिर। आप इस पे स्टैंड बताइए, आपका स्टैंड क्या है? क्या भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि एक धर्म का आदमी सड़क पे डांस कर सकता है? कांवड़ यात्रा और दूसरे कैसे धर्म का करें? आदमी सड़क हवाई पे मार्ग डांस से नहीं कर करवाएं। सकता है। मनोज यादव, कांवड़ यात्रा क्या हवाई मार्ग से करवाएं? नहीं, कहा इस पे कोई सवाल है? मैं कौन सा सवाल यही तो सवाल चंद्रशेखर आजाद ने क्या सवाल किया है? वो कह रहे हैं कि 10 दिन तक कांवड़ यात्रा कर लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। 20 मिनट के लिए नमाज पढ़िए, दिक्कत हो जाती है। तो जो नमाज सड़क की जगह मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसको सड़क पर क्यों करना चाहते हैं? और जो कांवड़ यात्रा सड़क पर हो सकती है, उसको कहां करवाना चाहते हैं आप लोग? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या दो धर्म के लोगों को अलग अलग इस नजर से देखा जाए? अलग अलग कहां है? जो सड़क से काम हो सकता है वो सड़क पर हो रहा है, जो मस्जिद में होना चाहिए वो मस्जिद में हो रहा है। दरोगा, आज तक आपने कांवड़ ले जाते हुए व्यक्ति को दरोगा पीटते हुए देखा है क्या? ये पूछ रहे थे कि कांवड़ियों पर पुलिस को लाठी चलाते किसी ने देखा भैया? 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव की पुलिस लाठीचार्ज करती थी, मारती थी, पीटती थी, दंगे होते थे और अखिलेश यादव उनको संरक्षण देते थे। कहाँ से लाते हो? 12 से 17 के बीच कर लीजिए। मनीष शुक्ला भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? हमला करते थे, भगवान से डरते हो कि नहीं डरते हो? होते थे मेरा डरते हो कि नहीं डरते हो भगवान से? ये पापी लगता है भगवान से कि नहीं? लोग जो बैठ के कैसे डर लगेगा? तुम तो भगवान की भी छत को टपकाते हो, कैसे डराओगे भाई? हमने दिया है, कैसे डराओगे भगवान को? कैसे डरोगे भगवान से? अयोध्या पर लोकतंत्र हावी करने वाले भगवान से नहीं डरते, इसलिए टीवी डिबेट में झूठ मत बोला करो। जरूर नहीं, ईश्वर माफ नहीं करेगा। आखिर भाई आने वाली पीढ़ियों पे इसका असर पड़ेगा। अब चुप जब कोई व्यक्ति लगातार टीवी पर झूठ बोलता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ता है। और अभी लाल समझे नहीं समझे? अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई, लाल वाली नहीं, मिर्ची लगी तुम्हें, मिर्ची लगी तो मिर्ची लगी भगवान तो शांतनु जी को आप रोक रहे थे, वाला बना दिया, बीच में मत बोलिए। मंदिर बनाया, टेंट नहीं बनाया, मंदिर बनाया, अयोध्या में गड्ढे बनाए ना, नहीं बोलना चाहिए बीच में राजनीति को। मनोज यादव जी, नैतिक तौर पर आप लोगों को राम पर बोलने का तो अधिकार नहीं है। जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाए, उसको क्या राम पर और राम मंदिर पर बोलने का अधिकार है? मनोज यादव जी, झूठम बोलो। कांवड़ यात्रा क्या मस्जिदों से निकलवाएंगे? 20 मिनट के लिए नमाज करवा लेंगे अगर सड़क पर? तो भलाई से कुछ नहीं होने वाला है, मोहब्बत से बात करो। आपको पता नहीं है विद्यानाथ झा नाम है और कांवड़ यात्रा मस्जिद से निकला होगा, इतना भी ज्ञान नहीं। मैं तो वही कह रहा हूँ, तो नमाज अगर मस्जिदों में पढ़ी जा सकती है तो सड़क पर पढ़वाने के लिए क्यों उठ रहे हैं आप लोग? अरे मेरी बात सुनिए, नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? शंकर जी का जब अभी जलाभिषेक होगा वो कहाँ होता है, सब आपको मालूम है। आपको भी सब मालूम है, सब आपको मालूम है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि राजनीति कर रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति। एक सेकंड मनोज यादव, यही तो मैं कह रहा हूँ, अब आ गए आप मुद्दे पर, आप मुद्दे पर आ गए कि मालूम आपको भी सब कुछ है, चंद्रशेखर आजाद को भी सब कुछ मालूम है। दंगों का इतिहास लेकर अखिलेश यादव के प्रवक्ता बैठे हैं, ये दंगों का इतिहास लेकर बैठे हैं, जो बीच में ताली बजाने का अवसर मिलेगा, ताली बजाएंगे। एक वर्ग है जो ताली बजाने के काम में आता है, एक वर्ग है जिसका काम ही है ताली बजाना। पड़ोस में खुशी हो जाए तो ताली बजाना, किसी दूसरे मोहल्ले में खुशी आ जाए तो ताली बजाना। एक चीज बताइए, आप जब शांतनु गुप्ता बोल रहे थे आपके बीच में, आप कह रहे थे कि मैं उठ कर चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं, मेरी बारी है। मनीष शुक्ला बोल रहे हैं, बोल लेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। इसको बताना पड़ेगा 12 से 17 के बीच में कांवड़ियों पर हमले होते थे कि नहीं होते थे? मनोज बताओ, दंगा करने वाले सत्ता में बैठे हो तो दंगा करेगा कौन? हम नहीं करते थे दंगा, होते थे कि नहीं अब होते? सत्ता में बैठ के दंगा करोगे क्या? बताओ मनोज, शर्म नहीं आती? चाहिए सत्ता में बैठ के दंगा नहीं किया जा सकता है। बात करो, ये मिर्ची तो फिर से करोगे। जान गया, यादव से चीजें देश को पता चल गया। अखिलेश यादव से पूछो कि किस तरह से हमले करवाते थे। योगी आदित्यनाथ से पूछो जाके, योगी आदित्यनाथ से पूछो कि दंगा कैसे किया जाता है। पूछो, मिर्ची न लगे। हाँ, मंदिर में सुअर का मांस डालते, मस्जिद में हमला करवाते थे, दंगे करवाते थे। हाँ तो जी, वीडियो तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। अभी तो सिर्फ 99 सीटें आई हैं, तो ये हालत है। अगर कहीं आपने इनको बहुमत दे दिया तो ये आपके देश का क्या हाल करेंगे, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो जी, और ये समाजवादी पार्टी
के राज में, यूपी में जितने दंगे होते थे वो सब जानते हैं। और हमारे योगी जी के राज में वैसे दंगे नहीं होते अब। उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी योगी जी को बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है और यूपी में हलचल बढ़ गई है। इस जो इलेक्शन गए हैं 24 के, उसमें हलचल बढ़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी को सीटें मिली हैं। और योगी जी सोच रहे थे कि 72 में से कम 65-66 सीटें आएंगी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और मोदी जी, अगर आपसे 10 साल में ये नहीं संभल पाया सब कुछ, तो आगे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि परेशानी सारी हिंदुओं के लिए पैदा हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानी। आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखें कि क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैसा चलेगा आगे। इस तरह से तो नहीं चलेगा, आज नहीं बचे तो आगे बचेंगे भी नहीं। तो जी, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।